कर लेते हैं, क्योंकि वंस वो क्लियर हो गया तो ये बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर हम आइसोप्रोफिट कर्व को ये हॉरिजॉन्टल लाइन के टेंजेंट क्यों कर रहे थे। ये समझ में आ गया कि हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ हमारा कंजेक्चर लाइन इन द केस ऑफ कूर्नो। ठीक है, अब हो सकता है ये क्वेश्चन आए कि भाई तुम बोल रहे हो कि ठीक है तुम अपना आइसो प्रॉफिट कर्व मतलब प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज़ कर रहे हो कंसिडरिंग जो तुम्हारा कंस्ट्रेंट है, और कंस्ट्रेंट तुम्हारा ये है कि तुम ऐसे नहीं है कि तुम कुछ भी क्वांटिटी सेट कर सकते हो। कंस्ट्रेंट तुम्हारा ये है कि तुम जो भी क्वांटिटी सेट करते हो उसको दूसरा बंदा एक देख के उसको अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट कर रहा है, दैट इज़ योर कंस्ट्रेंट। ठीक है, बट हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आए कि भाई उसका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन ये आर स्टार है, इसके टेंजेंट क्यों नहीं कर रहा है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के टेंजेंट क्यों कर रहे हैं। एंड रीज़न बहुत सिंपल है, सी जब तुम खुद ऑप्टिमाइज़ करते हो किसी भी चीज़ को तो तुम करते हो दैट बेस्ड ऑन जो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास हो। ठीक है, अब हो सकता है तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन हो उसके हिसाब से तुम्हें लेट्स से लगता हो कि IIFT बेस्ट MA का कॉलेज है लेट्स से। ठीक है, तो जब तुम यहाँ पर आए तो तुमने अपने हिसाब से लेट्स से ऑप्टिमाइज़ वगैरह कर लिया था और तुम्हें लगा कि तुम तो मतलब यू आर डूइंग द बेस्ट दैट यू कुड डू, जो भी रिसोर्सेज वगैरह तुम्हारे पास थे कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है दैट्स अ सेपरेट इशू। बट जो भी बंदा जब भी कोई बंदा ऑप्टिमाइज़ करता है तो वो तो बेस्ड ऑन उसका जो नॉलेज है, उसका जो बिलीव्स है उसके हिसाब से करता है ना, राइट। तो उसका बिलीफ, फर्म का बिलीफ है कि तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन जो उसकी कंपेटिटर फर्म है उसका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन हॉरिजॉन्टल है। अब वो कैसा भी हो एक्चुअल में वो उसको नहीं पता। ठीक है, और वो बेवकूफ़ है फर्म, उसको समझ भी नहीं आ रहा है, एक बार करके दो बार करके उसको समझ भी नहीं आ रहा है कि भाई ये नहीं है उसका बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन। कूर्नो में ऐसा ही होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्म्स को पता है कि नहीं कुछ तो बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन है उस फर्म का। ठीक है, कुछ तो वो रिस्पॉन्ड कर रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है हमारे चेंज को, बस यहाँ पर वी आर अज्यूमिंग कि इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग एज मच। मतलब हमारी अजम्पशन ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू रिस्पॉन्ड लेसर दैन इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम में ज़्यादा दम है बट हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। हमारा जो कंजेक्चर लाइन है वो रिलेटिवली क्या है, फ्लैट है। तुम आर स्टार देखो कितना स्टीप सी लाइन जा रही है ये आर स्टार। C2 रिलेटिवली बहुत फ्लैट है। क्यों फ्लैट है, क्योंकि होम फर्म सोच रही है कि अगर मैं अपनी क्वांटिटी जो है बहुत ज़्यादा से बढ़ा दूँ तो भी फॉरेन फर्म जो है वो बस इतना हल्का सा बढ़ाए, मतलब इतने हल्के से अपनी आउटपुट घटाएगी। सी अगर मैं अपनी आउटपुट बढ़ाऊँगी तो दूसरी फर्म को आउटपुट गिरानी ही होगी, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, ऑप्टिमल यही है, इतना दोनों को पता है। बट उसको लग रहा है कि बहुत कम से वो आउटपुट गिराएगी, जबकि एक्चुअली में अगर वो अपनी आउटपुट फर्म वन जो है, जो होम फर्म है, अगर वो अपनी आउटपुट इतने से बढ़ाए तो उसको लग रहा है कि जो दूसरी फर्म है वो अपनी आउटपुट सिर्फ इतने से गिराएगी, बट एक्चुअली में वो इतने से गिरा रही है एज शोन बाय आर स्टार की स्लोप। ठीक है, तो ये स्लोप्स वाली बात हो गई, स्लोप्स वाली बात आपने कवर कर ली। दूसरी बात पे आते हैं जो मैं पहले बता रही थी कि, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रिएक्शन फंक्शन इज़ डिराइव जब आप आइसोप्रॉफिट कर्व को टेंजेंट कर देते हो टू द ये आपका कंजेक्चर लाइन। ठीक है, वहाँ पर कूर्नो में कंजेक्चर लाइन हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पर ऐसा है। तो जिधर जिधर ये टेंजेंट हो रहा है उस पॉइंट को जॉइन कर करके आपका ये R2 आ रहा है। ठीक है, इसीलिए देखो ना ऊपर भी क्या किया हुआ है, C2 के सेम वाली स्लोप वाली एक लाइन बनाई हुई है, जिधर वो टेंजेंट हो रहा है उधर से R2 पास हो रहा है, राइट।